मिगुएल का हो गया, मिगुएल हुआ, बिपिन हुआ, एडमंड हुआ, और कौन है? और राशिद, राहुल वेके को बोल सकते हैं? हाँ राहुल वेके का तुम सोचो, राहुल वेके वो भी एक हाँ, एक्स प्लेयर है ना, वो भी तो था। तो राहुल वेके का जो अभी सुनने में आ रहा है कि राहुल वेके को इस गेम में ऑफर किया है, हाँ बट द थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट है अभी जो शायद और उसका थोड़ा मतलब वो मतलब फीस भी ज्यादा मैंने सुना था। हाँ बट आई थिंक देखो ईस्ट बंगाल को करंटली डिफेंस में प्लेयर लगेगा, इंडियन प्लेयर लगेगा, क्योंकि एक तो आने वाली हो गई, वो तो फिक्स है। सुन मतलब पकड़ के चलो, एक तो विदेशी आएगा ही, विदेशी एक आएगा तो हो गया, फॉरेनर डिफेंडर एक और एक हो गया इंडियन डिफेंडर। पर जो दोनों साइड का जो है लगेगा राहुल वेके को लगेगा, बट हाँ अभी तुम जो बोले वो भी सही है कि थोड़ा डिमांड थोड़ा ज्यादा है, पर मुझे लगता है शायद राहुल वेके के लिए जाएगा ही सही, जाना तो चाहिए भाई, क्योंकि एक मतलब उस एक कैलिबर का प्लेयर हमारे टीम में होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ वो भी है, एक्सपीरियंस है, उसके साथ फॉर्म भी ठीक ठाक ही चल रहा है। है। हाँ ठीक ठाक ही था, पिछले सीजन में तो बेंगलुरु फाइनल में गई थी, मतलब उसका बहुत ही हाथ था। एंड राहुल वेके को और एक बात है कि राहुल वेके एक्सपीरियंस तो है, तो वो कैप्टनसी मटेरियल भी मैं तो मानता हूँ कैप्टनसी मटेरियल भी बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनके। हाँ एंड हमारे मतलब ईस्ट बंगाल के स्पेशली तो रखेंगे कौन है, मतलब तुम अभी अगर तुम चैंपियनशिप के लिए जाने का मतलब सोच रहे हो, अगर सोच भी रहे हो तो तुम्हें तो एक कॉम्पैक्ट टीम बनाना पड़ेगा, फिर बेंच स्ट्रेंथ तो अच्छा रखना पड़ेगा, पर टीम तो एक जो प्लेइंग 11 प्लेइंग 11, क्योंकि हमारा जो पिछले सीजन का प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम जो वो तो हमारा डिफेंस ही था ना, मेन तो प्रॉब्लम वही था। स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा चल रहा था, पर नहीं थोड़ा कभी कभी हो जाता था, पर उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं था। डिफेंस में हमने ऐसा भी हुआ है कभी, मतलब लाइक मैच शायद ड्रॉ हो रहा है, पर डिफेंस की गलती से हम मैच वही या जीत रहे हैं डिफेंस की गलती से। हाँ ये हुआ बहुत बार। डिफेंस में मुझे लगता है ऑस्कर ब्रूजन को ज्यादा फोकस करना, शायद वो फोकस कर रहे हैं उसमें, शायद वो तो करना चाहिए कर रहे हैं, एंड इसीलिए वो राहुल वेके का बोल रहे हैं। फिर उसके साथ साथ और एक प्लेयर है पंजाब का अभिषेक, अभिषेक जो अभिषेक का जो प्लेयर है वो अभिषेक नाम का, वो लेफ्ट बैक है शायद। लेफ्ट बैक, हाँ तो उसको भी ऑफर किया है, बट उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि जो सुनने में आया है अभी कुछ मतलब क्या ही नहीं जो सुनने में आया है, एक्चुअल द थिंग इज जो सुनने में आया है कि पंजाब थोड़ा इधर थोड़ा अपना दिमाग लगा है, मतलब देखे कि अभिषेक अभी थोड़ा डिमांड में है, तो पंजाब ने क्या किया, थोड़ा ट्रांसफर भी थोड़ा इंटरेस्ट कर दिया अभी, इसलिए फिर भी मतलब मुझे तो सुनने में आया है कि फिर भी ईस्ट बंगाल जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं अभिषेक का क्या होता है। एंड चार्चिल का एक लेफ्ट बैक है, चार्चिल का एक लेफ्ट बैक है ना, राल्टे, हाँ ऐसा कुछ नाम है, राल्टे शायद राल्टे है, उसको भी मतलब ये श्योर नहीं है, ये सुना कि ये शायद इसको भी टारगेट कर रहा है। पर अभी एक जो प्लेयर है जिसका मुझे अभी ख्याल आ रहा है, वो तो भाई तुझे भी समझ आ रहा है शायद, राशिद जो तूने जो बोला वो उसलिए तो मैंने थोड़ा बचा के रखा था, क्योंकि भाई मतलब रशीद तुम देखना, पहला बात तो ये है कि ये कुछ पता नहीं क्यों मतलब वो कौन से देश के लिए खेलता है, वो लेकर आ रहा है पता नहीं क्यों, ये सब हमारे बीच क्यों आ रहा है पता नहीं। वो आएगा हमारे इंडिया के लिए इंडिया बोल रहा हूँ सॉरी, हमारे ईस्ट बंगाल के लिए खेलेगा, अच्छा खेलेगा तो रहेगा, नहीं तो जाएगा, ये सिंपल इक्वेशन जो भी हो। बट रशीद भाई मतलब पहले तो हम बोल दे, राशिद है जो प्लेयर है ये पैलेस्टाइन का प्लेयर है, और ये मतलब कुछ बड़े बड़े जो इंडोनेशिया के लीग जो है तो उसमें भी ये खेल के आया है, तो बहुत एक्सपीरियंस है। और उसके साथ साथ मतलब उसमें तो फिजिक हाइट सब मतलब वो ना डिफेंसिव मिडफील्डर का प्लेयर है एक्चुअली, बट ही इज लाइक मतलब क्या बोले, वो वॉल की तरह खड़ा हो सकता है अगर चाहे। अगर चाहे तो मैंने भी सुना है उसका मतलब डिफेंस का कितना तुम सोचो, डिफेंस के सामने रशीद रहेगा, मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो अगर इंडिया में आके वो ही सेम परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर दे सके तो तुम सोचो ना डिफेंस का कितना एक एडवांटेज मिलेगा रशीद को। बस मतलब परफॉर्मेंस की बात नहीं, उसका जो मतलब स्ट्रेंथ है, जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो भी एक मतलब फैक्टर है, वो फैक्टर है। तो वो मतलब अच्छा कर सकते हैं फिट। अभी जो मेन थिंग है कि वो सुनने में है वो फिट है, अनफिट नहीं है, क्योंकि देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक प्लेयर
साउल क्रेस्पो जो इस बेंगल में खेल चुका है, बट द थिंग इज साउल क्रेस्पो फिट नहीं है भाई। हाँ, साउल क्रेस्पो का शायद फिटनेस इसी का कारण से issue है। शायद इसी कारण से इस बेंगल साउल क्रेस्पो को छोड़ दिया। अभी वो भी मतलब पक्की खबर नहीं है, श्योर तो नहीं है, पर बट हो सकता इतना है सुन शायद। रहा है कि ऑस्कर ब्रूजो पहले तो शायद टीम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चेंजेस लेने वाले थे, बट अभी जो हाल फिलहाल में बात चल रहा है कि शायद दियामांतकोस हाँ। एंड माही ये दोनों को छोड़ के बाकी जो 4 विदेशी है उनको चेंज हाँ। किया। उसमें से क्लेटन एंड हेक्टरिस का तो पता ही हेक्टरिस तो हाँ। जाने का ही हाँ, वो तो हमें पता ही है। और 2 प्लेयर है हिजाजी एंड साउल क्रेस्पो। मुझे तो लगता है देखो हिजाजी एंड साउल क्रेस्पो तुम पकड़ के चलो, साउल क्रेस्पो की जगह रशीद आ सकता है, मतलब अगर रशीद साइन कंफर्म हो जाए। वो भी अभी तक मतलब देखो कुछ कह नहीं। मुझे तो एडमुंड का मुझे कंफर्म क्यों लगता है, मतलब क्यों लगता है एडमुंड कंफर्म क्यों है, क्योंकि इंटरकश ने एडमुंड का थैंक यू पोस्ट किया था, उधर उन्होंने ईस्ट बंगाल का नाम उल्लेख किया। हाँ। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एडमुंड फिर भी कंफर्म है, बट बाकी कोई प्लेयर से कॉन्फर्म मैं नहीं बोलूंगा। बट हाँ, अगर चांस का बात बोले तो एडमोंड, बिपिन, फिर मिगुएल, रशीद, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनका चांस हाई है, बहुत हाई है, मतलब 99% ये बोल सकते हैं। मतलब हाँ, हम तो एडमंड, बिपिन और मिगुएल तो ऑलमोस्ट कॉन्फर्म 99% बोल सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा वैसा ना हो। अभी बाकी जो खिलाड़ी है उनका मतलब कुछ रशीद का 90%, रशीद का 80-90% कॉन्फर्म। हाँ, वो तो है, पर अभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ, मेन बात वही है। 80-90% में 10% अभी भी है ना। हाँ, वही 10-20% उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है। तो कुछ प्लेयर्स है, और इसके साथ और भी कुछ प्लेयर्स है जिनका मतलब र्यूमर आ रहा है, जैसे वो एक ब्राजीलियन स्ट्राइकर है, फिर वो है बाटना नाम का एक स्ट्राइकर, मुराद बाटना उसका है। फिर ये कुछ प्लेयर्स और भी है जिनका र्यूमर चल रहा है, र्यूमर्स तो चलते रहेंगे उसमें। बट अभी जो लगता है कि वो जो मैं बोल रहा था कि 2 विदेशी शायद रहेंगे, दियामांतकोस माही, और 4 विदेशी वो लोग ढूंढ रहे हैं। ये थे विदेशी, ये तो 2 हो गए, मिगुएल और राशिद। अगर और 2 मुझे तो 2 में से एक तो डिफेंडर होगा ही, वो तो श्योर। और एक देखना है, और एक क्या होगा, मुझे लगता है देख, अगर इंडियन डिफेंडर्स का एक अच्छा ग्रुप इस बंगाल बना ले तो इस बंगाल एक अच्छे विदेशी स्ट्राइकर के लिए जाएगा। और वो भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई सिर्फ दियामांतकोस के ऊपर आप भाई मतलब दियामांतकोस ऐसा नहीं, दियामांतकोस प्लेयर अच्छा है, एक गोल्डन बूट जीता है, मतलब उसके अंदर तो वो कैलिबर है। बट द थिंग इज ऑफ फॉर्म है थोड़ा। हाँ ठीक है, मानता हूँ और ज्यादा मतलब उसका फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो भी एक प्रॉब्लम है उसके लिए। होता है ना, तुम मतलब तुम मतलब मत बोलना कि मतलब इसके साथ किसका तुलना करो, पर फिर भी तुम रोनाल्डो का देखना, रोनाल्डो अगर कभी गोल नहीं पाता है ना तो उसका भी फ्रस्ट्रेशन आता है। तो जो प्लेयर वो उसके भूखे होते हैं ना गोल के, उसका वो एग्रेशन, उसका भी फ्रस्ट्रेशन निकलता है ना। नहीं, वो ठीक उसका है। एक दोष है कि वो कभी कभी कर देता है, क्या वो बोलते हैं, मतलब खुद का दोष किसी और पे कभी कभी दे देता है, ये है। बट द थिंग इज कि उसका फ्रस्ट्रेशन जो निकलता है ना, वो अच्छी बात है, टीम के लिए अच्छा बात है। उसका मतलब गोल करने का जो भूख है वो समझ में आता है भाई, वो तो ठीक है, पर कभी कभी जो दूसरों पर भी वो मतलब ब्लेम कर देता है, वो तो सही नहीं है ना। एक आप टीम में हो तो आपका तो अभी टीम वर्क देखना चाहिए। थिंग इज कि ऑस्कर में विश्वास करना चाहिए अभी इस मैच को, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली। और हाँ भाई, ऑस्कर के आने के बाद ईस्ट बंगाल का बहुत ही मतलब एक लेवल जो ठीक ठाक हुआ है पहले से। थांगो सिंह तो क्योंकि थांगो सिंह तो इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट अभी है, हेड ऑफ फुटबॉल है, मतलब नाम का हेड ऑफ फुटबॉल नहीं। हाँ, वो भी मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारे काम मतलब कर रहे हैं। और इसी तरह एक आखिर में मतलब मुझे तो लगता है कुछ हम बहुत कुछ प्लेयर्स के नाम लिए, बट एक आखिर में प्लेयर का नाम मैं बोलूँगा कि उसका भी र्यूमर है, कोई श्योरिटी नहीं है, वो है निखिल प्रभु। पंजाब का ही प्लेयर है निखिल प्रभु। डिफेंडर अच्छा नहीं है, डिफेंडर नहीं, वो मिडफील्डर। अब बैक में खेल मतलब वैसा नहीं खेल सकता है अगर खिलाओ, बट एक्चुअली में मिडफील्डर। अच्छा, ठीक है, तो उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा निकला पिछले साल, तो उसका भी मतलब र्यूमर पता नहीं र्यूमर या कंफर्म है, बट सुनने में आ रहा है जो भी हो। ये कुछ प्लेस अब जो पहले में बात किया था वो तुम सोचो, अगर सब मतलब कुछ र्यूमर्स को हम पकड़ ले कि हाँ ये सच है, तो तुम एक बार सोचो मिडफील्ड में क्या ईस्ट बंगाल मतलब बिल्डअप कर रहे। मिगुएल, रशीद, शोभिक चक्रवर्ती है, फिर जिक्सन है,
उसके साथ निखिल तुम, मतलब ये 5 को तुम मिलाओ तो तुम अगर सोचो मतलब बेंच एंड मेन 11 में ये 5 को तुम इजीली रोटेट करके खिलाओ, सोचो जरा। फिर हम विंगर मिडफील्ड वो सब बाद में आते हैं, पर तुम ये तीनों का सोचो मतलब 3 पोजीशन के लिए हम खिलाएंगे, मतलब क्या एक मतलब स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। जिक्सन एक बहुत अच्छा डिफेंसिव मिडफील्डर है, हाँ एक सीजन खराब गया है बट इसका मतलब वो खराब हो जाता नहीं प्लेयर, वो अच्छा प्लेयर है। शोभिक चक्रवर्ती इसी उम्र में जो कर रहा है बहुत अच्छा। अब शायद ये सीजन उसका शायद आखिरी सीजन भी हो, शायद ये सीजन मतलब चाहता नहीं कर फिर भी बोल रहा हूँ शायद ये सीजन उतना अच्छा नहीं भी जाए, बट उससे तुम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसका एज देखो तुम, फिर भी जो मतलब एक लग रहा है उसका खेल देख के लगता है एक मतलब पैशनेट है, टीम के लिए बहुत पैशनेट है वो बंगाली। वो भी तो बात है, वेस्ट बंगाल का बात वो समझता है, मतलब वो पैशन वो जो हम बंगाली में बोलते हैं ना आवेग, वो उसको समझ में आता है। वो तो आएगा ही ना भाई, ये एक बात है वो भाई, तो बंगाल का ही एक मतलब प्लेयर है, उसे तो समझ में आएगा। ये भी चीज होता है ना इस बार मोहन के लिए अगर तुम खेलोगे तो ये चीज भी काम करता है। एंड मोहन बागान से याद है 2 चीज की, मोहन बागान शायद मेहता सिंह के लिए जा रहा है एंड उसके साथ साथ शायद वो लोग रॉबसन को भी ऑफर कर चुके हैं, वो भी शायद आ रहा है। एंड मोहन बागान का थोड़ा बात करें तो मोहन बागान देखो शील्ड जीता है, उसके साथ कप भी जीता है, तो चैंपियन टीम में ज्यादा चेंज तो नहीं करेंगे, नहीं वो तो नहीं करेंगे, पर फिर भी जो सुनाई में आ रहा था कि उनका जो मिडफील्डर था ग्रेग स्टुअर्ट उनको शायद छोड़ सकते, विदेशी ग्रेग स्टुअर्ट को छोड़ के शायद रॉबसन को लेकर आ रहे और इसके साथ साथ शायद मोहन बागान और एक विदेशी को भी साइन करवाएंगे, बट वो पोजीशन पता नहीं क्योंकि वो लोग शायद मिडफील्ड में किसी को लेकर आए, वो प्रिपरेशन ले रहे फॉर एएफसी। अच्छा क्योंकि वो लोग वो तो है, उसका भी मैच है, उसके में उसके शायद वो लोग वो और एक प्लेयर चाहते हैं। एंड मेहताब का बात बोले तो एक चीज है कि मेहताब मतलब मैंने जो सुना है कि मेहताब को मोहन बागान चाहता है, मतलब चाहते हैं मोहन बागान में आए एंड शायद मोहन बागान के साथ ईस्ट बंगाल और कुछ टीम भी है जो मेहताब को चाहते हैं, बट शायद मेहताब मोहन बागान में आना चाहता है। अच्छा, बट द थिंग इज कि मुंबई के साथ शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो इसीलिए जो मुझे सुनने में आया वो कुछ श्योरिटी नहीं है, बट जो सुनने में आया है कि मेहताब को देना मतलब दे देते, ठीक है कोई प्रॉब्लम, मेहताब को हम दे देंगे, मुंबई बोल रहा है कि मेहताब को हम दे देते, पर उसके बदले में हमको भी एक प्लेयर चाहिए। अच्छा, मतलब एक प्लेयर का स्वैप डील देना चाहिए, शायद वो और कोई नहीं, शायद अनिरुद्ध थापा, एंड उसी के कारण मोहन बागान थोड़ा बैकवर्ड में आ चुके हैं, वो अनिरुद्ध थापा को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे तुम सोचो ना क्यों छोड़ेंगे भाई अनिरुद्ध, तुम मोहन बागान का सोचो ना, मोहन बागान का मिडफील्ड मुझे मतलब पिछले सीजन का जो टीम है अनिरुद्ध थापा, अपुया, साहल और कुछ बाकी को छोड़ दो, लिस्टन मनवीर को मैं छोड़ देता हूँ, ये 3 को छोड़, आशिक कुर्निया, ये इन लोगों को छोड़ दो, तुम ये 3 को से पकड़ के चलो क्या भाई। फिर तो है, और फिर तो उनका जो ग्लेन को मैच ही नहीं मिला ज्यादा, वही तो भाई वो तो सिर्फ सीएफएल में जाके खेल रहा था। तो मोहन बागान का जितना भी राइवल और जो भी हो, मोहन बागान का टीम अच्छा था, इस साल भी अच्छा, और उनका बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत मतलब अच्छा स्ट्रांग था। अच्छा, जो वीक था उनका एक्चुअली में, मतलब मुझे जो लग रहा था वीक है कि उनका थोड़ा डिफेंस लाइन में इंडियन डिफेंस थोड़ा बैकअप सिस्टम थोड़ा हिला हुआ है, बट अभी जो लग रहा है कि नहीं वो भी ठीक ठाक है। नहीं, अभी अगर मेहताब सिंह को ले लेते तभी तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम देखो ना अभी भी उनके पास है वो दीपेंदु है, उनके पास दीपेंदु को वो लोग, दीपेंदु नहीं बहुत सारे प्लेयर्स को वो मतलब तैयार रख रहे हैं। आशीष राय तो थे, आशीष राय शुभाशीष तो थे, उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ उनके जो मतलब क्या बोले यंग टीम में से जो लोग आ रहे हैं उनमें से अभी के लिए मतलब ये जो खिलाड़ी है मतलब इनका बात चल रहा है, हाँ इनका ही बात चल रहा है, और कुछ भी प्लेयर्स है जो अभी छोड़ देते हैं, जो अभी मतलब उतना फ्रंट में नहीं आए। हाँ, गोवा का एक लेफ्ट बैक जो नीम जो प्लेयर है ना, उसका भी एक सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल उनको भी ऑफर किया है। मतलब सिंपल सा बात है कि ये समझ में आ रहा है ईस्ट बंगाल इस साल अच्छा टीम करने का कोशिश कर रहे हैं, और डिफेंस में वो लोग
मतलब पावर बढ़ाने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं, जो बहुत एक अच्छा साइन और इमामी के जो इन्वेस्टर्स भी है वो भी इनको फुली मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो दिखाई दे हाँ, रहा है, support वो कर भी रहे एक हैं। बात है। जो भी हो, हमारा वीडियो आज इतना ही है। आज इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वो नोटिफिकेशन का बटन वो ऑन कर देना। हाँ एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है ईस्ट बंगाल कौन कौन प्लेयर्स को साइन करवाएंगे, जो हमने बात किया हाँ, उनमें उनमें से कौन कौन से प्लेयर्स को साइन क्या लगता है कौन कौन आने वाला है ईस्ट बंगाल में, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक थैंक यू।